जय मसीह एंड प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से आप सभी को अभिनंदन ज्ञापन करते हैं। और आज आप सभी को कुछ बातों को बताना चाहता हूं, और विशेष करके आज कुछ इंपॉर्टेंट बात सबको बताना चाहता हूं, विशेष करके युवाओं के लिए, क्योंकि मैं भी एक युवा हूं, मैं भी एक यंगस्टर हूं, और मैं जानता हूं कि एक यंगस्टर होने के नाते हमें किन दौरों से गुजरना पड़ता है, किन चीज़ों से हमें मतलब किस प्रकार के चैलेंजेस से, किस प्रकार की चुनौतियों से हमें फेस करना पड़ता है। और एज ए यंग और एज ए यंगस्टर और एज ए यूथ किस प्रकार से हम परेशानियों के झेलते हैं, इन परेशानियों को मतलब किस प्रकार से हम फेस कर सके, ये चैलेंजेस को किस प्रकार से हम झेल सके, इन चीज़ों को लेकर आज मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। और इन सब चीज़ें को लेकर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के युवाएं बहुत मतलब तेज रीति से खो जा रहे हैं। आज के युवा सब बहुत ही मतलब स्पीडली, आई शुड से रैपिडली दे आर गेटिंग लॉस्ट फ्रॉम द ट्रैक, और बहुत गलत चीज़ों को वे सेवन कर लेते हैं, गलत कदमों को उठा लेते हैं। बहुत लोग सफल ना होने के कारण सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, या बहुत सारे उस प्रकार के लोग हैं जो सफल ना होने के कारण अपने जीवन को शैतान के हाथ में छोड़ देते हैं या गलत कदम उठा लेते हैं। तो उन युवाओं के लिए आज मैं कुछ चीज को लाया हूँ। आज का वचन है नीति वचन। अगर हम 3, 4, 5 यदि हम पढ़े, स्पेशली फोकस करेंगे अध्याय 5 को, वहां वचन इस प्रकार से कहता है कि तू अपने समझ की सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना। और सबसे बड़ा चीज कि हमें इस वर्ष को जानना बहुत जरूरी है कि क्यों ये वर्ष हमें ये इस प्रकार से कह रहा है कि तू अपने समझ की सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखना। और इस वचन को लेकर मैं एक विषय को बनाया हूँ, एक थीम को बनाया हूँ, वह है गाइडेंस फॉर द यूथ। गाइडेंस फॉर द यूथ, ये वर्ड गाइडेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है, क्योंकि हर एक लोगों के जीवन में गाइडेंस बहुत जरूरी है। यदि एक व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है, यदि एक व्यक्ति मतलब उस प्रकार से कुछ करना चाहता है, पढ़ाई लिखाई करना चाहता है या कुछ बनना चाहता है, उसके जीवन में गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके जीवन में मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उसको नियंत्रण करके लेकर चले, वो कंट्रोल करके लेकर चले, या उसको रास्ता दिखा करके ले चले, या इंस्ट्रक्शन उसे देकर ले चले। और युवाओं के जीवन में इंस्ट्रक्शन ना होने के कारण, युवाओं के जीवन में मतलब उस प्रकार के गाइडेंस ना होने के कारण वे ट्रैक से दूर हो जाते हैं। या मसीह लोगों के जीवन में, मसीही यूथ सबके जीवन से उस प्रकार के जो स्पिरिचुअल ट्रैक रहता है उस सबसे वे निकल जाते हैं, गाइडेंस ना होने की वजह से। और आप सभी को इस गाइडेंस के विषय में कुछ बताना चाहता हूं। आज के दौर पर हम लोग गाइडेंस को क्या लेते हैं? इस संसार के बुद्धि और ज्ञान को हम गाइडेंस के रूप में लेते हैं। इस संसार के मतलब इंफॉर्मेशन सबको हम गाइडेंस के रूप में लेते हैं। आज के दौर पर विशेष करके हम मसीही लोग किस प्रकार के मतलब गाइडेंस पर विश्वास करते हैं? लक, हम सोचते हैं कि लक हमें सफल कर सकता है, या लक हमें कुछ दिला सकता है, या उस प्रकार की चीज से हम सफल पा सकते हैं। या लकीर को हम देखते हैं, मेरा लकीर इस प्रकार से है तो मेरे जीवन में धन संपत्ति आने के लिए जा रहा है, मेरे जीवन में अच्छा पत्नी आने के लिए जा रहा है, या मेरे जीवन में अच्छा विवाह स्त्री आने के लिए जा रहा है। और विशेष कर मैरिज के केस में इस प्रकार से हम ज्यादा सोचते हैं। और ज्यादा से ज्यादा गाइडेंस ना होने की वजह से जो मसीही लोग गलत भविष्यवक्ताओं के पास, जो लोग मसीह में अच्छे से बढ़े नहीं रहते हैं या स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं रहते हैं, उन लोग के पास जाकर प्रोफेसी करवाते हैं, और वे सोचते हैं कि मैं अच्छा जीवन साथी पाऊंगा, या मैं अच्छा जॉब पाऊंगा, गाड़ी घोड़ा पाऊंगा। इस प्रकार की चीजों से वे अपना गाइडेंस मानते हैं। लेकिन एक मसीह जीवन में या एक यूथ के जीवन में सबसे बड़ा गाइडेंस कौन सा चीज है? एक मसीह जीवन में सबसे बड़ा गाइडेंस होता है स्क्रिप्चर, द ओनली एंड वन स्क्रिप्चर, दैट इज द होली बाइबल। और हमारे जीवन में एक ही गाइडेंस होना चाहिए, वह है द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। क्योंकि परमेश्वर के वचन में जब हम बोलते हैं तो हमारे जीवन के विषय में, हमारे जीवन साथी के विषय में, हमारे पढ़ाई लिखाई के जीवन के विषय में, हमारे बुद्धि ज्ञान प्राप्त करने के विषय में, हर एक चीज के विषय में बाइबल हमें गाइड करता है। और सबसे बड़ा चीज की एक युवा होने के नाते हम इसी चीज में हम कमजोरी महसूस करते हैं और कमजोर हैं इस जगह में। क्योंकि हम यदि हमारे जीवन में कुछ गाइडेंस हम पाने के लिए चाहते हैं तो सेलफोन खोलते हैं, गूगल में ढूंढते हैं, या उस प्रकार के बहुत सारे जो जगतिक इंस्ट्रूमेंट सब है या टूल सब है, उन सब में हम फोकस करते हैं। लेकिन मेरे प्यारो, आपको और मेरे जीवन में यदि हमें बढ़ना है तो परमेश्वर का वचन को हमें मनन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि नीति वचन 3 के 1 आयत में पढ़ेंगे तो वहां कहा गया कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को तुम मत भूल, मेरे नियमों नीति नियमों को तुम मत भूल। मतलब
जो नीति नियमों को क्या कहता है, परमेश्वर के वचन को बताता है, और जो गाइडेंस को बता रहा है वो परमेश्वर का वचन ही सिर्फ है, और परमेश्वर का वचन ही हमारे जीवन को सफल दे सकता है। जितना हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जितना हम परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे, उतना हमारे जीवन में हम गाइडेंस आपको पाएंगे। यह मेरे आउट ऑफ एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। जितना दिन में मतलब थियोलॉजी कर रहा था, उसके बाद भी जब कभी मैं वचन पढ़ता हूँ तो जीवन में मैं सफल होने का ट्रैक को मैं पाता हूँ। सफल होने का जीवन में सफल होने का अर्थ कौन सा है? जीवन में सफल होने का खुशी, मतलब पीस is the ultimate success in our life, my dear father, and this peace can be obtained only from God, my dear friend. So परमेश्वर के वचन को जितना हो सके अध्ययन कीजिए, जितना हो सके परमेश्वर के वचन का मनन कीजिए, ताकि आप अपने जीवन में उस गाइडेंस को पा सके। आपके जीवन में आपके हाथ के लकीर आपका गाइडेंस होने ना पाए, आपके जीवन में आपका लक आपका गाइडेंस होने ना पाए, या आपके जीवन में सिर्फ गूगल आपका गाइडेंस होने ना पाए, आपके जीवन का गाइडेंस सिर्फ यीशु मसीह का वचन होने पाए, परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ वचन, एंड दैट वचन वी कैन फाइंड ओनली इन द स्क्रिप्चर, दैट इज द होली बाइबल। सो जितने भी मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनें हैं, स्पेशली यूथ सब है और यंगस्टर सब है, सभी जवानों को मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, जितना हो सके आप वचन पढ़िए, जितना हो सके आप परमेश्वर को वचन को मनन कीजिए, ताकि अपने जीवन में आप गाइडेंस, इंस्ट्रक्शन और उस निर्देश को पाएंगे अपने जीवन में सफल होने के लिए। तो जितने भी मेरे भाई और बहनें देख रहे हैं, परमेश्वर सभी को आशीर्वाद करे और अपने जीवन में जो आप लक्ष्य को देखे हैं, उस लक्ष्य में भी आपको सफल होने में आपको सहायता मदद करे। थैंक यू, एंड सभी को जय मसीह की, एंड प्रेज द लॉर्ड वंस अगेन।